दूर किसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कवि साथ में मिलजुल करके रहा करते थे। कालू कौवा जो बिल्कुल दुष्ट था, सभी पक्षियों का दाना चुराता था और उसे ही खाता पीता था। और वहीं गोरी कवि भी कुछ कम नहीं थी, वह भी दिन भर जंगल के पक्षियों को परेशान किया करती थी। कालू, मेरे प्यारे पति कालू, आपकी पत्नी गोरी कवि को भूख लगी है। जाइए जंगल में किसी कमजोर पक्षी का दाना चुरा कर ले आइए। गोरी जी, हाँ क्यों नहीं। अपनी गोरी को अच्छे अच्छे दाना खिलाऊंगा जिससे मेरा बेटा स्वस्थ पैदा होगा। कालू जी, अगर हमारा बेटा होगा तो हम लोग उसका क्या नाम रखेंगे? गोरी जी, मैं अपने बेटे का नाम एकदम सुंदर रखूंगा जो सभी लोग उसका नाम बोलने के लिए तरसेंगे। कालू जी, हाँ क्यों नहीं, आखिर बेटा किसका है? कालू और गोरी कवि की। गोरी जी, अब मैं दाना चुराने जंगल में जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना बात कहकर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कवि के लिए दाना लाने लंबी उड़ान भरता है। तभी उसे रास्ते में राजू कबूतर का घर दिखाई देता है। राजू, मेरे प्यारे दोस्त राजू, मुझे अपना यह दाना दे दो, नहीं तो मैं यह तेरा दाना चुरा ले जाऊंगा। कालू कौवा का यह बात सुनकर राजू कबूतर डर जाता है, मगर फिर भी वह राजू कबूतर कालू कौवा से डांट कर बोलता है। कालू, मैं भी देखता हूँ कि तुम यह मेरा दाना कैसे चुराते हो। अगर तुमने मेरा दाना चुराया तो मैं रानू चिड़िया से जाकर पूरी बात बता दूंगा। राजू कबूतर, तू किसी से भी जाकर बता, लेकिन मैं आज तेरा दाना चुरा कर ले जाऊंगा। मेरी पत्नी गोरी कवि बहुत भूखी है। कालू कौवा का बात सुनकर फिर राजू कबूतर कालू कौवा को अपना सारा दाना दे देता है, जिसे लेकर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कवि के पास आता है। गोरी जी, यह लो दाना, मैं इसे बड़ी मुसीबतों से लाया हूँ। तभी उसी समय गोरी कवि एक खूबसूरत सा अंडा देती है, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत ही खुश होता है। इधर राजू कबूतर उड़ता उड़ता रानू चिड़िया के पास जाता है। राजू भैया, बहुत दिनों बाद आए हो, कहो कैसे आना हुआ? रानू चिड़िया बहन, तुम मेरी मदद करो। राजू कबूतर भैया, क्या हुआ? आप ऐसे बातें क्यों बोल रहे हैं? जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। रानू चिड़िया, मैं अपना दाना अपने घर में रखा था, तभी कालू कौवा आता और मेरा सारा दाना चुरा कर ले जाता है। राजू कबूतर, आखिर क्यों कालू ने आपका दाना चुराया? आखिर कुछ तो बात होगी। रानू चिड़िया, कालू कौवा बोल रहा था, मेरी पत्नी गोरी कवि को भूख लगी है, वह मेरा दाना चुरा कर मेरी आंखों के सामने ले गया। राजू कबूतर भैया, चलिए मैं कालू कौवा से बात करूंगी, आखिर उसने आपका दाना क्यों चुरा ले गया। फिर रानू चिड़िया राजू कबूतर के साथ कालू कौवा और गोरी कवि के पास जाती है। कालू, क्या आपने राजू कबूतर का दाना चुराया है? रानू, चल भाग यहाँ से, हमारे पति चोर नहीं हैं, चल भाग यहाँ से। नहीं गोरी, तुम्हारे पति कालू कौवा ने राजू कबूतर का दाना चुराया है, जल्दी से इनका दाना वापस करो, चोरी करना बुरी बात है। रानू, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी का भी दाना नहीं चुराऊंगा, मुझे माफ कर दो। उस दिन से कालू कौवा और गोरी कवि बिना चोरी किए खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। गर्मियों का मौसम चल रहा था, सभी पक्षी अपने अपने घर में बैठे हुए थे। कालू और गोरी का शरारती बेटा गोलू कौवा का जन्मदिन आने वाला था। पापा पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। सभी पक्षी जंगल में अपना जन्मदिन मनाते हैं, मैं भी इस बार अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगा।
हाँ मेरे बेटे, क्यों नहीं, तुम अपना जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाना। कालू जी, आप मेरे बेटे का जन्मदिन का सारा सामान ला दीजिए। गौरी जी, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है कि मैं अपने बेटे गोलू कवा के लिए जन्मदिन का इंतजाम कर सकूं। कालू जी, आप पैसे की चिंता ना करें। आप किसी के घर में जाइए और झूठी कहानी बनाकर जन्मदिन का सामान ले आइए। गौरी जी, क्या बात बोली हैं आप। इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि हम लोग जन्मदिन के लिए पैसे मांग रहे हैं, वरना हमें जन्मदिन के लिए कोई पैसे नहीं देगा। कालू जी, आप जल्दी जाइए और किसी को उल्लू बनाकर पैसे ले आइए। हाँ पापा, आप जाइए, मेरे जन्मदिन का सारा सामान ले आइए। फिर कालू कौवा अपने बेटे के जन्मदिन के लिए पैसे निकलवाने के लिए उल्लू के पास जाता है और झूठी कहानी बनाकर सुनाने लगता है। उल्लू उल्लू, मेरा मदद करो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कालू, क्या बात है, बोलो, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, बोलो क्या बात है। उल्लू, मेरे बेटे को बहुत तेज से जुकाम है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कालू, तुम सही तो बोल रहे हो ना, पिछली बार तुमने झूठ बोलकर पैसे मांगे थे। उल्लू, मैं इस बार सही बोल रहा हूँ, सचमुच मेरे बेटे गोलू कवे को बहुत तेज से जुकाम है। कालू कौवा का बात सुनकर उल्लू को शक हो जाता है, लेकिन फिर भी उल्लू कालू कौवा को 200 रुपये दे देता है। उल्लू उल्लू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद किए हो, मगर मेरा 200 से काम नहीं चलेगा। कालू, मेरे पास तो केवल इतने हैं, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो तुम बंटी कबूतर के पास जाओ। कालू कौवा फिर उल्लू का बात सुनकर कुछ और पैसे मांगने बंटी कबूतर के पास जाता है। बंटी कबूतर, तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे दे दो, मेरे बेटे को बहुत तेज से जुकाम है, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। कालू, तुम चिंता ना करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम इसे ले जाओ, अपने बेटे का इलाज करवा दो। फिर बंटी कबूतर कालू कौवा को कुछ पैसे दे देता है, जिसे लेकर कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया, मेरे बेटे गोलू कवा का कल जन्मदिन आने वाला है, तुम मुझे कोई अच्छा वाला केक देना। कालू भैया, क्यों नहीं, मैं अपने गोलू के लिए सबसे अच्छी वाली केक दूंगी। फिर रानू चिड़िया कालू कौवा को खूबसूरत वाला केक देती है। तभी कालू कौवा रानू चिड़िया से बोलता है। रानू चिड़िया, मेरा कोई मेहमान नहीं है कि वह मेरे बेटे के जन्मदिन में आ सके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे के जन्मदिन में कल जरूर आना। कालू भैया, हाँ क्यों नहीं, मैं अपने गोलू के जन्मदिन में जरूर आऊंगी। इसी तरह दिन गुजरता है। अगली सुबह शाम को गोलू कौवे का जन्मदिन आ जाता है। गोलू कौवा रानू चिड़िया का इंतजार कर रहा था कि जब रानू चिड़िया आएगी तभी वह केक काटेगा। तभी कुछ ही समय बाद रानू चिड़िया आती है। फिर गोलू कौवा अपना केक काटता है और यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।